इस वक्त विधानसभा सत्र चल रहा है और मेरे साथ कांग्रेस के विधायक है भंवर सिंह शेखावत जी, जो बदनावर चाहते हैं। वे किसानों के हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। आज किसान जो है सड़कों पर है, यहाँ तक कि कई खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन कई समस्याएं किसानों की जो लगातार शेखावत जी विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसानों की मांग पूरी नहीं हुई। इसी को लेकर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करता हूं। मैं शेखावत जी से यही सवाल करता हूं कि आज आपने जो जिस प्रकार से मुद्दा उठाया है विधानसभा में, किसान सड़क पर है, परेशान है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान के साथ लगातार धोखा हो रहा है। सरकार किसान की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। चुनाव के टाइम में बड़े बड़े वादे करती है। हम किसान की फसल खरीदेंगे, किसान की अतिवृष्टि का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई करेंगे, लेकिन कहीं किसान को कोई मदद नहीं मिल रही है। आज किसान सड़क पर है और सरकार अपनी मदमस्त हाथी की तरह घूम रही है। आज हमने विधानसभा में यही बात कही कि आपने कहा था हम MSP पे खरीदेंगे सोयाबीन, आपने नहीं खरीदी। गेहूं के अंदर जो जिस रेट पे खरीदने की बात थी आपने गेहूं नहीं खरीदा, उसके साथ भी धोखा किया। आज आदिवासी किसान जो है हमारी मक्का की फसल बेचारा हाथ में लेकर के गली गली भटक रहा है, सरकार MSP पे खरीद नहीं रही है। और ऐसी परिस्थिति में हमने ये भी कहा कि भाई ओलावृष्टि भी बहुत अतिवृष्टि हुई, पानी गिरा बहुत ज़्यादा, फसलें खराब हो गई, आपकी बीमा कंपनियां उनका प्रीमियम लूट के चली गई, आप किसी को किसान को पैसा देने को तैयार ही नहीं हो। 7,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम बीमा कंपनियों ने सीधा सीधा किसान के खाते से काट लिया और उसको मजबूर कर दिया पैसा देने के लिए। और जब पैसा देने का सवाल आया तो 700 करोड़ रुपए बांट के आप भाग गए। तो कुल मिला के नुकसान का आपने कांग्रेस के और जो BJP का किसान थोड़ी है, किसान तो जनता है, भगवान है। विधायक जी, अभी किसान खाद के लिए परेशान है। एक महिला अभी जो है वो 2 दिन से लाइन में थी और उसके बाद कड़ाके की मतलब जो ठंड थी उसमें मर गई है। ये सिंधिया जी के संसदीय क्षेत्र का मामला है, उसमें सिंधिया जी ने मीडिया को भी जवाब नहीं दिया है, क्या कहेंगे? क्या सिंधिया जी जवाब देंगे? सिंधिया जी के पास क्या जवाब है? सिंधिया जी चापलूसी कर करके सरकार गिरा करके उधर भग गए। अब आज उन्हीं की किसान मर रहा है। आदिवासी जो महिला बेचारी लाइन में लग करके मर गई, क्या जवाब देंगे सिंधिया जी? उनके पास कोई जवाब नहीं है। सरकार ने सोसाइटियों को 15 साल से चुनाव नहीं कराए हैं, सोसाइटियां बंद पड़ी हुई हैं। सोसाइटियों में खाद बीज जो किसान को मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। कहाँ खाद भी नहीं दे रहे आप, बीज नहीं दे रहे, लाइन पे लग रहा है किसान, लाठियां खा रहा है। मेरा ये कहना है कि आप सरकार के साथ लगातार धोखा कर रहे हो और सरकार ने अगर समय रहते किसान की चिंता नहीं की तो किसान सड़कों पे आएगा। आज कलघाट में किसान आंदोलन कर रहा है, बाकी जगह आंदोलन कर रहा है, रैलियां निकाल रहा है, अपनी मांग के लिए निकल रहा है। और यहाँ विधानसभा का सत्र चलाते नहीं, 2-3 रोज में विधानसभा खत्म करके भग जाते हैं अपना काम निपटा करके। जिस प्रकार से आज खलगांट में हजारों किसान जो थे वो सड़कों पर आ गए हैं और जाम लगा था, इसको लेकर आज विधानसभा में कुछ आप रखने वाले? हमने आज ही रखा कि खलगांट में किसान खड़ा है भाई, तो ये यहाँ का कृषि मंत्री कहता है कि वो तो कांग्रेस के लोग हैं। अरे किसान कांग्रेस का होता है क्या? न किसान कांग्रेस का होता है, न BJP का होता है। भाई किसान किसान है। आज खलगाट में कर रहा आंदोलन, पूरे प्रदेश में करेगा कल को। आदिवासी तो सड़कों पे है ही, उसकी मक्का आप खरीद ही नहीं रहे हो और भावांतर के नाम से आप धोखा दे रहे हो, किसान की आंखों में धूल झोंक रहे हो। भावांतर मिल कहाँ रहा है? भावांतर की योजना ही फ्रॉड है, 420 योजना है वो तो, किसान को बेवकूफ बनाने की योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक बदनावर से भंवर सिंह शेखावत जी, जिनका कहना है कि सरकार जो है किसानों की बात नहीं सुन रही है, लगातार वो मुद्दे उठा रहे हैं विधानसभा में। अब देखना होगा कि किस प्रकार से जो है वह सरकार उनके बातों को लेती है या फिर ऐसे ही ठंडे बस्तों में रख देगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मीना के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया TV, भोपाल।